नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर लोगों में भय और भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर को अपनी सरकार के समय हिमाचल के हित में किए गए कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखने को कहा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश के उत्कृष्ट उद्यमियों को हिमाचल गौरव पुरस्कार से नवाजा। युवाओं को स्वरोजगार अपनाने की दी सलाह। और 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला रखा सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस अब डीप फेक वीडियो बनाकर लोगों में भय और भ्रम फैला रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि भय और भ्रम फैलाने के काम में कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम आना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक और घातक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का हर बड़ा नेता आज केवल झूठ की बदौलत अपना चुनाव प्रचार चला रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ें, उनकी हार निश्चित है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आरक्षण और संविधान के बारे में कांग्रेस द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने SC, ST और OBC के सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है, जबकि कांग्रेस ने इस वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस आज चुनाव से भागती नजर आ रही है और उनके कई बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसलिए कांग्रेस को कई सीटों पर उम्मीदवार ढूंढने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माताओं और बहनों को देश का प्रमुख अमृत स्तंभ कहा है और पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में उनके सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर प्रदेश का पक्ष केंद्र के समक्ष मजबूती से नहीं रख पाए और अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने में भी पूरी तरह नाकाम हैं। वे आज हमीरपुर जिले में नादौन के गौना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजनीतिक बयानों के जवाब पर जयराम ठाकुर को विचलित नहीं होना चाहिए और मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत पर किसी ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर को अपनी सरकार के समय हिमाचल के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख जनता के सामने करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं की सेना में नौकरी भी अस्थायी कर दी और अग्निवीर योजना लाकर उनके साथ खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर पर विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं को किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी से बचने की सलाह दी है। मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के त्रियाम्बली में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए आज उन्होंने कहा कि चुनाव में जीतना हारना अलग बात है, लेकिन किसी भी निजी जिंदगी पर टिप्पणी करना सही नहीं है। जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर को ऐसी टिप्पणियों से बचने और मुद्दों को लेकर बात करने की सलाह दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में सुख की सरकार का दावा करने वाली कांग्रेस आज खुद लाचार दिखाई दे रही है और स्वयं मुख्यमंत्री भी सुखी नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को अपने कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखने को भी कहा। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने आज चौपाल विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुनावी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि भाजपा देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद व धर्म के नाम पर वोट मांगती है,
जबकि कांग्रेस का एजेंडा समानता और सभी से न्याय का है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी इस क्षेत्र की कोई सुध नहीं ली और न ही अपनी सांसद निधि से एक भी पैसा क्षेत्र के विकास को दिया है। विनोद सुल्तानपुरी ने लोगों से जन समर्थन का आग्रह करते हुए कहा कि अगर देश में संविधान को बचाना है तो भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने भी लोगों से विनोद सुल्तानपुरी को विजयी बनाने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला में एक समारोह के दौरान प्रदेश के उत्कृष्ट उद्यमियों को हिमाचल के गौरव पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में विभिन्न संगठन, संस्थाएं और व्यक्ति अपने अलग अलग कार्यों से राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि दैनिक समाचार पत्रों द्वारा शुरू किए गए इन प्रयासों से उद्यमिता से जुड़े लोगों, लघु व्यवसायियों या स्वरोजगार अपनाने वाले लोगों के योगदान को पहचान मिल रही है। राज्यपाल ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पढ़े लिखे युवाओं को स्वरोजगार अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे वे अपना स्टार्टअप बनाकर दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सम्मानित व्यक्तियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और उद्यमशीलता की भावना दूसरों को भी समाज के प्रति अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने दैनिक हिंदी समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया। इस कॉफी टेबल बुक में हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों की सफलता की कहानियां संकलित की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को विशेष मतदाता सुविधा केंद्रों पर मतदान की सुविधा प्रदान कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में बताया कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता अपना वोट डाक से भेजने के बजाय अब मतदाता सुविधा केंद्र पर डाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि नया नियम चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दी जाने वाली डाक मतपत्र सुविधा के संभावित दुरुपयोग को रोकने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। मनीष गर्ग ने कहा कि इस प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को एसओपी भेजी गई है। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर आज प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गईं। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल और निर्दलीय विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज सोलन स्थित पार्टी कार्यालय में युवाओं के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर शांडिल ने कहा कि ये चुनाव भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी व सांसद सुरेश कश्यप के पिछले 5 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार दिया। शांडिल ने युवाओं से लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में कार्य करने का आह्वान भी किया। भाजपा नेता महेंद्र धर्माणी ने कहा है कि 16 माह में 25,000 करोड़ का कर्ज लेने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक बार फिर झूठे आंकड़ों और बयानों से जनता को गुमराह करके वोट हासिल करना चाहती है। बिलासपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सुक्खू सरकार की सच्चाई को भली भांति जानती है और वोट की चोट से उसे करारा जवाब इस चुनाव में देगी। महेंद्र धर्माणी ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और महिलाएं व बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में नशा व खनन माफिया निरंतर बढ़ रहा है और अपराधियों व माफियाओं को सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त होने के कारण वे बेखौफ घूम रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में क्षेत्र की महिलाएं धन कुबेर औषधीय मशरूम उगाकर विकास की नई कहानी लिख रही हैं।
अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में हमीरपुर की 141 महिलाओं को धन कुबेर उगाने का हुनर सिखाया जा रहा है। इस औषधीय मशरूम की खेती के माध्यम से हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की महिलाएं लाखों में कमा रही हैं। स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने मार्गदर्शन व उनके उत्पाद को बेचने के उद्देश्य से बाजार से जोड़ने के लिए सांसद अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। सामाजिक संगठनों के सहयोग से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में महिलाओं को प्रशिक्षण के अलावा मशरूम की खेती शुरू करने के लिए सभी जरूरी चीजें निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर लोगों में भय और भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर को अपनी सरकार के समय हिमाचल के हित में किए गए कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखने को कहा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश के उत्कृष्ट उद्यमियों को हिमाचल गौरव पुरस्कार से नवाजा। युवाओं को स्वरोजगार अपनाने की दी सलाह। और 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला रखा सुरक्षित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।